दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एडिशनल सीपी संजय भाटिया ने प्रेस वार्ता कर एक बड़ा खुलासा किया है और फर्जी वीजा नियुक्ति रैकेट में शामिल गिरोह का क्राइम ब्रांच दिल्ली ने भंडाफोड़ किया। आरोपियों ने खुद को वीएसएफ ग्लोबल कर्मचारी बताया। कथित तौर पर आरोपियों ने विदेशी नागरिकों को भी ठगा है। कुल 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जालसाजी के लिए इस्तेमाल किए गए उपकरण, गैजेट घोटाले में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन और बैंक खाते बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में एक टीम ने 3 व्यक्तियों जिसमें कि चंदन बंडवाल, आजाद प्रताप राव और रितेश तिवारी को गिरफ्तार किया, जो सभी हट्टा किशन नगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। आरोपी एक बड़े घोटाले में शामिल थे जहां उन्होंने विदेशी नौकरी चाहने वालों में बड़ी रकम वसूली, उन्हें नियुक्ति पत्र और विभिन्न देशों के वीजा दिलाने का वादा किया। मामले के संक्षिप्त तथ्य, वीजा, पासपोर्ट और कांसुलर सेवाओं के लिए आउटसोर्सिंग और प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी वीएफएस ग्लोबल के सलाहकार आनंद सिंह की शिकायत के बाद यह मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि परवीन साहू और अजीत साहू फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के माध्यम से खुद को वीएफएस अधिकारी के रूप में गलत तरीके से पेश किया। उन्होंने आवेदकों से बड़ी रकम के बाद बदले जालसाजी वीजा नियुक्ति पत्र देने को कहा। वीएफएस लोगों का दुरुपयोग किया और धोखाधड़ी का ईमेल आईडी के माध्यम से पीड़ितों से संवाद किया और धोखाधड़ी बढ़ गई। आपको बता दें कि बीएसएफ और 66 आईटी एक्ट के तहत पीएस क्राइम ब्रांच दिल्ली में मामला दर्ज किया गया है और जांच सेंट्रल रेंज क्राइम ब्रांच दिल्ली द्वारा की गई है, ताकि लोग जो हैं वो ल्योर हो जाएं और लोग जो हैं ट्रैप हो जाएं। तो शुरुआत हमने उस एक कंप्लेंट से की। तो अभी तक हमारे पास एक विक्टिम है जो इसने 2.5 लाख रुपए लूज़ किए हैं। जो ये पूरी इनका जो सिंडिकेट है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने पूरी फाइनेंशियल ट्रेल निकाल ली है। और हमें उम्मीद है कि जैसा कि मेरी पर्सनल नॉलेज में आपको बताता हूँ कि काफ़ी ऐसे जानकार मेरे हैं जो पिछले साल भी 1-2 ऐसी शिकायत आई थी, और कुछ डेटा का सिस्टम ऐसा है कि बहुत ज़्यादा डेटा स्टोरेज सिस्टम्स नहीं रखते हैं, तो वो सिस्टम की जो कैपेबिलिटीज़ हैं स्टोरेज की, उसकी लिमिटेशंस के कारण भी बहुत सारा डेटा नहीं मिल पाता है। तो हमें उम्मीद है, और क्योंकि और बहुत बार ऐसा होता है कि जो विक्टिम 1 लाख रुपए तक लूज़ करता है, या ये 75,000 से 1 लाख रुपए तक मांगते थे, या 50,000 मांगते थे, या 15 से 30,000 मांगते थे, तो विक्टिम कई बार सामने नहीं आता है। वो उसको लगता है कि ये साइट सडनली वो गायब हो जाती थी या ये लोग डिस्कनेक्ट कर लेते थे। तो इस तरह के काफ़ी विक्टिम हैं जो 15,000 से लेकर 1 लाख तक चीट हुए होंगे, लेकिन वो अब सामने आएंगे जब उनको पता चलेगा कि इस तरह का एक फ्रॉड सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चल रहा है। सोशल मीडिया पे आप 20 से 25 लाख का जिक्र कर रहे थे, इतने अकाउंट आपको मिले हैं? हाँ, ये मैंने 20 से 25 लाख रुपए अमाउंट जो है इनके अकाउंट्स में मिली है। जो अकाउंट जो डॉक्टर राव, मैंने आपको बताया, आज़ाद प्रताप राव जो अकाउंट्स प्रोवाइड करता था, उसमें जो कलेक्टेड अमाउंट है उसकी ट्रेल हमें 20 से 25 लाख तक की ट्रेल मिल चुकी है। अब जितने भी कनेक्टेड अकाउंट्स हैं उनको हम खंगालेंगे तो हो सकता है ये अमाउंट बढ़ भी जाए। तो अगर एवरेज हम लोग लगाएं तो अगर 15,000 भी एक विक्टिम से ले रहे हैं, आप लगा लीजिए कि 20 से 25 लाख रुपए की अगर ये कलेक्शन कर चुके हैं, तो 100 से ऊपर तो विक्टिम मिनिमम हो ही गए, सैकड़ों विक्टिम हो गए। और बाहर के देशों के लोगों के पासपोर्ट की कॉपी, फोटोग्राफ या उनका डिटेल्स इनके फ़ोन्स में मिले हैं। तो कोई विक्टिम जैसे नेपाल का है, मैं ज़्यादा डिटेल्स इसके आगे नहीं बताऊंगा, और भी कंट्रीज़ के विक्टिम हैं जो हो सकता है विक्टिम हो, क्योंकि इनके फ़ोन्स में डिटेल मिली हैं। अब उनको हम लोग कोशिश करेंगे, या अगर पब्लिसाइज होगा, अगर वहाँ से भी शिकायत आ जाए कि वो लोग चीट हुए हैं, और जो एज़ पर रूल्स रेगुलेशन जो हमारा प्रोसीजर है कानून का, कि डिपोजिशन अगर ऑडियो विजुअल मीन्स से हो जाए, तो वो लोग भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे। कुछ मैं कंट्रीज़ का नाम लिए बगैर बताऊंगा कि कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो फेवरेट कंट्रीज़ होती हैं कि वहाँ जाने का इंसान कोशिश करता है, और हर कुछ लोग जो हैं इच्छा होती है कि हम वहाँ जाके नौकरी कर लें या एम्प्लॉयमेंट ले लें। तो वो लोग जब अपने सोशल मीडिया को जब देख रहे होते हैं तो सडनली इनका प्रोफाइल भी सामने आता है, विद वीएफएस लोगों के साथ आता है, और उसमें लिखा होता है कि गारंटीड एम्प्लॉयमेंट एंड गारंटीड वीज़ा एंड ऑल दैट।
तो ये उसको फिर लिखते हैं कि नंबर देते हैं कि कंटैक्ट ऑन व्हाट्सएप सो एंड सो, तो वो आदमी उनको व्हाट्सएप पर कंटैक्ट करता है या किसी और भी मैसेंजर जो एक मींस है या प्लेटफॉर्म है उस पर वो कंटैक्ट करता है। तो ये उसको बोलते हैं कि ठीक है आप डिटेल भेज दीजिए और ऐसे इतने इतने पैसे हमारे को दीजिए, 15 से 20 हज़ार मांगे या जैसे मौका लगा। तो जब उसने इनिशियल ट्रांसफ़र कराई तो एक बेसिक सिंपल अपॉइंटमेंट लेटर जो VFS का मिलता है वो नॉर्मली मिल जाता है। उसकी 1000 रुपये की करीब फ़ीस होती है, एप्लीकेशन फ़ीस होती है। वो 1000 रुपये की फ़ीस लेके उसके बाद ये उसमें एडिटिंग करके जो है मल्टीमीडिया जो सिस्टम होता है उससे फ़ोटोशॉप सिस्टम पे या एडिटिंग करके मल्टीमीडिया पे इसको वो वापस भेज देते हैं कि ये लो जी आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए वीज़ा की अपॉइंटमेंट आ गई है कि तो वो उस तरह से उसको विश्वास आता था। फिर और जैसे केस टू केस बेसिस पर, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बेसिस पर वो और पैसे मंगाना शुरू कर लेते थे। अगर किसी को शक हुआ किसी इंसान को कि नहीं ये तो मेरे को ऐसा है, इसमें तो अगर 4 सवाल उसने किए तो ये वो डिस्कनेक्ट कर देते थे, उसको ब्लॉक कर देते थे, उससे गायब हो जाते थे और बिल्कुल ही और वो उसकी जो सोशल मीडिया है उसके अकाउंट को भी ब्लॉक करते थे, तो ताकि उसको इनका सोशल मीडिया अकाउंट दिखाई ना दे और ना ही प्रोफाइल दिखाई दे, फ़ोन भी ब्लॉक हो गए। इट वॉज अ वेरी सिंपल मीन्स और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ये डिपेंड करता था किस आदमी को कितना दूर तक ये लोग ट्रैप करके, ल्योर करके, चीट करके अमाउंट निकाल सकते हैं।